चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 16 मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्स वाई जेड 3:2:1 में पार्टनर है। एक्स रिटायरमेंट ले रहा कब? 31 दिसंबर 2010। कब ले रिटायरमेंट? 31 दिसंबर 2010 को रिटायरमेंट ले रहा है। 31 दिसंबर 2010 को एक्स रिटायरमेंट लिया फर्म से। अमाउंट ड्यू टू हिम ऑन दैट डेट वॉज 20,000 रुपीज। उस दिन उसको 20,000 रुपीज देना था। एक्स के रिटायरमेंट के दिन एक्स का पूरा हिसाब किताब करने के बाद उसके कैपिटल का, उसके गुडविल का, उसके प्रॉफिट का, वो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उस दिन उसको 20,000 रुपए देना बनता था। आपके पास 20,000 था नहीं, ठीक है? तो क्या बोले आपने कि हम हर साल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। कितना? हर साल 3-3 हजार रुपए इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। और इंस्टॉलमेंट कब से चालू करेंगे? हर साल के पहले तारीख को, मतलब 1 जनवरी को, ठीक है? हर साल के पहले डेट जो है 1 जनवरी को हम लोग हर साल को 3-3 हजार रुपए देंगे। और जो बैलेंस बचेगा, साल भर जो बैलेंस रहेगा, उस बैलेंस अमाउंट पे 6% इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक है? नहीं तो ऐसे 3,000 देते देते बहुत टाइम लग जाएगा। तो बैलेंस अमाउंट पे 3% का क्या देना, हमको इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग बनाना है एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। हिंदी में इसको वार्षिक वृत्ति लेखा बोलते हैं, है ना? चलिए इधर देखो, पढ़ो आप लोग, मैं बताता हूँ। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, ठीक है? डेट देख लो बेटा, आपको दिया है 31 दिसंबर 2020, है ना? ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग उसको। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, देन अगेन डेट पर्टिकुलर और ये अमाउंट। ये क्रेडिट साइड का 3 कॉलम आपका और ये डेबिट साइड का 3 कॉलम, ठीक है? सबसे पहले उसको जो पेमेंट करना है बाय एक्स कैपिटल अकाउंट या फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा होगा आप लोगों में, जो भी लिखा हुआ आप यहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिख सकते हो। अगर पार्टनर जो है खत्म हो गया है, उसके किसी रिश्तेदार को पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां लिखेंगे एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट या एक्स नॉमिनी अकाउंट या एक्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे उसको, यहाँ पे पार्टनर खत्म हुआ क्या? नहीं, रिटायरमेंट लिया है, तो रिटायरमेंट तो उसको मिलेगा, ठीक है? 2020 हमारा साल खत्म हुआ है ना, तो बेटा यहाँ पे देखना, आपको डेट इंग्लिश मीडियम वाले में डेट दिया है 31 दिसंबर 2010। इस दिन इसका हिसाब किताब हुआ कि कितना रुपए देना है, 20,000 रुपए उसको देना है, ठीक है? तो इसका हम लोग पेमेंट कब से कर रहे हैं? 1 जनवरी से। तो इसके बाद अगले दिन 1 जनवरी आता है। 31 दिसंबर 2010 के बाद 2011 1 जनवरी, इस दिन इसका पेमेंट कितना बचा हुआ है? 20,000 रुपए बचा हुआ है। जब भी आपके बिजनेस में कैश जाता है तो इधर टू कैश आता है, और बिजनेस में कैश आता है, अगर पैसे आप बिजनेस में आ रहे तो बाय कैश करके लिखते हैं, ठीक है? 1 जनवरी 2020 को, सॉरी ये हमारा डेट था 31 दिसंबर 2010। इस दिन हमारा 20,000 रुपया पेमेंट बचा था। तो जस्ट इसके एक दिन बाद ये डेट आएगा 1 जनवरी 2011, ठीक है? तो 2011 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पेमेंट 1 जनवरी, ठीक है? टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, आप लोगों की इच्छा। 3,000 रुपये पेमेंट कर दिए। कितना? 3,000 रुपये, ठीक है? बैलेंस कितना बचा? 20 में से 3 माइनस करने के बाद 17,000 रुपीज। 20,000 रुपये में 3,000 रुपये पेमेंट करने के बाद साल भर बैलेंस कितना था? 17,000 रुपये। अगला पेमेंट 17,000 में 3,000 रुपये, अगला पेमेंट कब करेंगे? अगले साल, नेक्स्ट ईयर पेमेंट करेंगे, ठीक है? तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 6% इंटरेस्ट लगाने बोला था। कौन से अमाउंट पे? जो अमाउंट बैलेंस रहेगा उस पे। बैलेंस कितना था? 20,000 में आपने 3,000 पेमेंट कर दिया। 3,000 पेमेंट किया तो बचे कितना? 17,000। 17,000 रुपए, इस 17,000 का 6%। 20 कैंसिल, 6 इंटू 0 0, 6 7 42, कैरी 4, 6 1 6 और 4 10, 1,020 रुपए, ठीक है? 31 मार्च साल के लास्ट में बैलेंस निकालते हैं, सॉरी 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर है ये, है ना?
अब इसको ऐड कर दो, कितना हो गया 21,020 रुपए। इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा 18,020 रुपीज टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या किया हम लोग, सबसे पहले आपको बताता हूँ 20,000 रुपये पेमेंट बचा था, 20,000 में 3,000 दे दिए तो कितना बचा बैलेंस 17,000 रुपये। 17,000 का 6% हम लोग इंटरेस्ट लगा दिए, 1,020 आया तो टोटल हो गया 21 माइनस किए 3,000 तो 18,020 रुपये। इतना अभी देना बचा है उसको। कैरिड डाउन ट्रांसफर होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के रूप में 18,020 और डेट 31 दिसंबर, यहाँ पे भी आ रहा 31 दिसंबर जब हमारा अकाउंट कंप्लीट हुआ। 31 दिसंबर 2011 के जस्ट एक दिन बाद आता है 2012 1 जनवरी, दिसंबर के एक दिन बाद 2011 का 2012। ठीक है, फिर 2012 में हम फिर से अकाउंट बना देते हैं। 2012 फिर से यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं कब 1 जनवरी के दिन ना, टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट करेंगे फिर वही 3,000, हर साल 3,000 रुपये पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस पर क्या लगाते हैं इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इसमें से इसको माइनस करने के बाद 15,020 रुपए ये आएगा। इसका 6%, 6/100, 0 0 कैंसिल, 6 2 12 कैरी 1। ठीक है, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 0 0 और 1 का 1 हो गया। 15 6 90, 15 6 90 डायरेक्ट खत्म। ये 0 कैंसिल, यहाँ पे 901 रुपए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट डालते हैं तो 20 पैसा, 901 रुपए 20 पैसा। ठीक है, डेसिमल के बाद पहला डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा तो क्या करते हैं इसको 901 को 902 रुपए कर देते, पर ऐसा नहीं है तो उसको हटा के यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 901 रुपए। हम लोग राउंड फिगर में बनाएंगे ना। ठीक है, कितना हो गया 21 9 18। इसमें से इसको माइनस करो, ये जगह 15,921। इसमें से इसको मैंने माइनस किया, ये आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च। ये हो गया हमारे 2 साल का कंप्लीट। इसी तरह से तीसरे साल में 2000 मार्च नहीं ना दिसंबर है। ठीक है, 31 दिसंबर 2012 के एक दिन बाद आएगा 2013 1 जनवरी बाय टू बैलेंस कैरी डाउन ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, वो क्या है ना कॉलेज वालों को मार्च दिखाना पड़ता है तो उसकी वजह से मुझे दिसंबर की जगह में मार्च हो जाता है। ठीक है, कितना है 15,921। चलिए 2 साल का ऐसे और बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ पे 2013 1 जनवरी को पेमेंट करेंगे टू कैश अकाउंट 3,000 रुपए। इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो बच जाता है उस पर क्या लगाते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इसमें से इसको माइनस करने के बाद कितना बचेगा 12,921 रुपए। इसका 6%, 6/100। ठीक है, 6 1 6, 6 2 12 कैरी 1 है ना, 6 दूनी 12 2 हासिल 1, 6 नियम 54, 6 9 54 और 1 55 का 5 कैरी 5। ठीक है, फिर वैसे डायरेक्ट शॉर्टकट करें 12 6 72, 12 6 72, 72 और 5 77। क्लियर, ये 2 0 कटेगा तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल। 775 पर 26 पहला डिजिट 5 या 5 से ज्यादा तो क्या करते बढ़ा देते, नहीं है तो 775 लिख दिया मैंने। क्लियर, बस बैलेंस निकाल दो आप। 6 9 16 और 16, इसमें इसको माइनस कर दो 13,696 है टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 दिसंबर 16,696 रुपीज। ठीक है, ठीक है, 2014
31 दिसंबर 2013 के बाद 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,969। फिर इसका 31 दिसंबर को क्या निकालते हैं, डेप्शन निकालने से पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। 1 जनवरी को टू कैश अकाउंट 3,000 रुपये, इसमें से 3,000 रुपये देने के बाद जो पैसा बचेगा वो आ जाएगा यहाँ पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट करके उसका इंटरेस्ट निकाल देंगे। इसमें इसको माइनस करने के बाद 10,969 इंटू 6 डिवाइड बाई 100। 6 9 54 कैरी 5 है ना, 5 6 6 36 और 5 41 का 1 हासिल कितना बेटा हमारा यहाँ पर 4। ठीक है, ये हमारा बैलेंस है 696। ठीक है, 696 निकाल लो बेटा, इसका कितना आएगा। चलिए बेटा ना 6 6 36 कैरियर जाएगा हमारा 3। ठीक है, फिर 6 9 54, 6 नियम 54 और 3 57 का 7 हासिल 5। 6 6 36 36 और 5 41 का 1 हासिल 4। 6 6 0 0 और 4 का 4 6 का 6 डिवाइड में अभी भी क्या बचा, 100 बचा है। अच्छा दिख नहीं रहा होगा ना वीडियो में, दिख रहा है, एक मिनट इसको मैं इधर कर लेता हूँ। इधर देखना बेटा, अब यहाँ पे हम लोग 2 जीरो से डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ डेसिमल आ जाएगा 641.7। पहला डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो राउंड फिगर में क्या करते हैं, इसको एक बढ़ा देते हैं, 642 कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं कैमरे को वापस घुमा देता हूँ, फिर इसको बैलेंस निकाल दो आप। 4 साल का बोला, 4 साल कंप्लीट हो गया। 6 2 8 9 4 13 कैरी 1 13 और यह जगह 14। इसमें से इसको माइनस कर दो, 11,338 रुपीज आपका आ जाएगा बैलेंस। टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, 14,338 31 दिसंबर। इसके एक साल बाद आएगा 2015, लेकिन हमको 4 साल का बनाने पड़ा तो 4 साल का हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट आंसर।